दुर्योधन भोजन केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो या खाने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं। कृष्ण कहते हैं और दुर्योधन आज तो मैं भोजन वैसे भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहा था उस समय विदुर जी का पत्र मुझे गया था। बोले कन्हैया केशव, जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे घर पे ही करें। और उसी सभा में खड़े थे विदुर जी महाराज। विदुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, बोले हमने इनका निमंत्रण कब किया? ठाकुर जी कहते काका चिंता न करो। विदुर जी वहां से भागे भागे घर को आए। विदुरानी से आकर कहा जी सुनती हो? बोले आज कृष्ण ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है। दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग दिया और भरी सभा में कह दिया आज मेरा निमंत्रण काका विदुर के घर है। बोले देवी आप गोबर का चौका लगाओ और मैं बाजार जा रहा हूँ ठाकुर जी के लिए माखन मिश्री लड्डू खरीदने। कृष्ण मेरा भूखा है, कभी भी घर में आ सकता है। आज विदुर जी तो चले गए बाजार और धीमे धीमे कृष्ण विदुर जी के घर आ रहा है। जैसे ही कन्हैया आए और कन्हैया ने जैसे ही कुंदी बजाई उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। कृष्ण ने जैसे ही आवाज लगाई, अरे काकी मैं कृष्ण दरवाजे पर खड़ा हूं, कुंदी खोलिए। जैसे ही विदुरानी ने सुना मेरा कृष्ण आया है, मेरा गोविंद आया है, प्रेम में पागल हो गई। स्नान कर रही थी, बस पहनना ही भूल गई। भागी भागी आई, आकर के दरवाजा जैसे ही खोला तो कृष्ण अचंभे में पड़ गए। कृष्ण कहते ये तो मेरे प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वस्त्र पहनना ही भूल गई। उसी समय ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उठा करके विदुरानी को उड़ा दिया। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके आज विदुरानी पूरे आंगन में घुमा रही है। कभी यहाँ बिठाती हैं, कभी वहाँ बिठाती हैं। कहती हैं बोले कान्हा हे केशव ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठिए। फिर कहती हैं ये जगह ठीक नहीं, कृष्ण यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में नचा दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित देखो तो सही, संसार इसकी उंगलियों पे नाचता है। वो आज विदुरानी के घर में नाच रहा है। ये तो प्रेम की बात है। कृष्ण कहते हैं काकी बड़ी जोर से भूख लगी है। जैसे ही विदुरानी ने सुना बोले कृष्ण तुम्हें भूख लगी है। भागी भागी कदली के वन में गई, केले तोड़ करके लेकर के आई और कृष्ण को खिलाने लगी। लेकिन खिलाने में प्रेम में इतनी पागल, जो गिरी है उसे तो फेंक देती और जो केले के छिलके हैं उनको खिला रही है। और ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। जब 2-4 पाए पाते ही जा रहे हैं, थोड़ी देर में विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा बोले विदुरानी कन्हैया को केले के छिलके खिला रही हैं और ठाकुर जी भी खा रहे हैं। विदुर जी ने आकर के कहा अरे विदुरानी ये तुम क्या कर रही हो? कन्हैया पहली बार हमारे घर आए हैं और तुम उनको केले के छिलके खिला रही है।
अब विदुरानी का ध्यान गया। विदुरानी ने देखा केले के छिलके। कृष्ण से कहा, बोले कन्हैया तुमने भी नहीं बताया। कृष्ण कहते हैं, बोले काकी मुझे तो अभी पता चला कि हम केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया विदुरानी को। कृष्ण से कहते हैं, अरे कन्हैया तेरा मोहरो कड़वो है गयो होगो, लेने की आमे से थोड़ी सी माखन मिश्री पावले या से तेरा मोहरो ठीक है जाए। आज कन्हैया को विदुर जी ने लड्डू दिया, माखन मिश्री दिया, खाया। कन्हैया कहते हैं, बोले विदुर काका, बोले हाँ। बोले एक बात कहूँ, बोले हाँ। बोले बुरा मत मानना, बोले नहीं। कन्हैया कहते हैं, बोले विदुर जी जो आनंद केले के छिलके खाने में आ रहा था ना, वो आनंद इस माखन मिश्री में नहीं है, इन लड्डुओं में नहीं है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम से जा रहे थे, उस समय उनके पास उद्धव जी आए और उद्धव जी ने आकर के कहा, बोले कृष्ण हे ठाकुर जी एक बात बताइए। बोले आपके हजारों जगह भोग लगते हैं, नए नए पकवानों का भोग लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद तुम्हें कहाँ आया? तो कृष्ण कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में नित्य होए जो नार, केसवरी के विदुर घर तृप्त भयो 2 बार। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बोले उद्धव भोग तो मेरे जगह जगह लगते हैं, लेकिन जो आनंद विदुर जी के घर केले के छिलके खाने में आया, सबरी के झूठे बेर खाने में आया, वो आनंद आज तक मुझे कहीं आया ही नहीं। उद्धव से कहा, बोले उद्धव आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। मैं तो अपनी लीला को संपन्न करके यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी मेरा विदुर तुम्हें मिले, मेरी समस्त लीलाओं का वर्णन विदुर जी से करना। आज उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ। उद्धव कहते हैं, विदुर जी तुम बहुत भाग्यवान हो। विदुर जी कहते हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो।